हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 7 समझेंगे। पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती, जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंदे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। सोचो और अंदाजा लगाओ, क्या ऐसा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? तो वह तैरती। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? तो स्टील की जो प्लेट है वो पानी में तैरेगी और जो चम्मच है वो डूब जाएगी। प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? तो प्लास्टिक का ढक्कन अगर पानी में डालेंगे तो वो तैर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट बच्चे अपने घर पर करके देख सकते हैं। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया। पहले इसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। तो शाम को जब आयशा नहा कर आई तो माँ ने कहा कि आयशा आज फिर तुमने साबुन को पानी में गिरा दिया है, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। तो साबुन जब पानी से आयशा निकाल रही थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी में उससे क्या हुआ, जो साबुनदानी थी वो आयशा के हाथ से छूट गई और वो पानी में तैरने लगी। तो आयशा ने बहुत धीरे साबुन की टिकिया साबुनदानी में रख दी। अब जो साबुनदानी थी जो पानी में गिर गई थी वो पानी में तैर रही थी। तो आयशा ने क्या हुआ, धीरे से जो उसके हाथ में साबुन लगा था वो भी साबुनदानी में रख दिया। पर यह क्या देखा उसने कि साबुन की जो टिकिया रखने पर भी साबुनदानी तैरती रही, जबकि साबुनदानी के ऊपर साबुन जो था तो वह ना साबुनदानी डूबी थी ना साबुन। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। और ये नीचे कुछ एक पोयम है जो कि ऐसे ही कुछ सवाल बता रही है। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। तो इस पोयम में बोला गया है कि जैसे कि ये सुई है उसको अगर तैराना चाहा तो डूब जाती है, लेकिन जो भारी भरकम जहाज है वो तैरता रहता है, वो डूबता नहीं है। तो ऐसा क्यों? जबकि भारी भरकम जो जहाज है लोहे का है, बहुत भारी है, फिर भी पानी में तैरता रहता है, और जो सुई हल्की है फिर भी डूब जाती है, पानी में बहती नहीं है। तो ये होता है एक बायोएंसी फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल के कारण। जिस तरीके से पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी प्रकार वाटर का भी यानी कि पानी का भी एक फोर्स होता है, बायोएंसी फोर्स या फिर उत्प्लावक बल। तो अगर किसी बॉल को पानी में फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आएगी तो नीचे ही, लेकिन जो पानी का फोर्स है, जो वाटर का फोर्स है, बायोएंसी या फिर उत्प्लावक, उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है या धक्का देता है। जब भी पानी में कोई चीज़ गिरती है पानी को उस चीज़ को जगह देनी पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट या वस्तु जितना पानी हटकर साइड हो जाता है उस हटे हुए पानी को हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर या फिर हटा हुआ पानी। जिस प्रकार से हम नेल को पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है, जबकि जो जहाज है वो पानी में तैरता रहता है। अब कैसे पता चलेगा कि कब कोई वस्तु पानी में डूबेगी या कब कोई वस्तु पानी में तैरेगी? तो जब वस्तु का वेट वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के वेट से ज़्यादा होता है तो वस्तु डूब जाती है, जबकि वस्तु का वेट वस्तु के हटाए गए पानी के वेट से कम होता है तो वस्तु तैरती रहती है। वस्तु का तैरना या ऑब्जेक्ट का तैरना व डूबना वस्तु के ऑब्जेक्ट के एरिया पर भी डिपेंड करता है।
जो सुई होती है या वो डूब जाती है, क्योंकि जो सुई का एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत कम होता है। जबकि जो जहाज का जो एरिया होता है पानी में वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो सुई होती है वो डूब जाती है और जहाज जो वो तैरता रहता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं बच्चों को। यहाँ पे लिखना है कि उन्हें पहले क्या लगता था और यहाँ पे बताना है कि प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ। जैसे खाली कटोरी पानी में तैरती है, कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पे वो भी तैरते हैं। लोहे की कील या पिन डूब जाती है। माचिस की तिल्ली तैरती रहती है। प्लास्टिक की खाली बंद बोतल तैरती रहती है। पानी से आधी भरी बोतल आधी डूब जाती है, आधी तैरती रहती है। और पानी से पूरी भरी बोतल डूब जाती है, यानी कि तैरती नहीं है। दवाई की पन्नी एल्यूमिनियम की वो तैरती है, फैली हुई भी तैरती है, और मोड़ कर अगर गोली सी बना दो तो वो डूब जाती है। जबकि उसी की कटोरी टाइप बना दो तो वो तैरती रहती है। साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है, जैसे आयशा की डूब गई थी। और साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट में रखकर या फिर उस साबुनदानी में रखकर वो तैरती रहती है। और बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, जबकि कटोरी तैरती रहती है। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो लोहे की कील होती है वो अपने द्वारा कम पानी को डिस्प्लेस्ड कर पाती है, जबकि जो कटोरी होती है वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस्ड कर पाती है। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरती है, जबकि पानी से पूरी भरी बोतल डूबती है, क्योंकि जो पानी की पूरी भरी बोतल होती है वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस्ड कर पाती है अपने वेट के द्वारा। दवाई की पन्नी जब फैली हुई होती है तब तैरती है। खूब दबाकर गोली जैसे बनाने पर वो डूब जाती है, क्योंकि वह ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस्ड कर पाती है अपने द्वारा। यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। तो आयशा ने बर्तन में पानी डालकर जब नमक डाला तो नमक जो था वो ज़्यादा गिर गया। तो उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे तब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? जब नींबू को गिलास के पानी में डालेंगे तो वो डूब जाता है, जबकि जैसे जैसे उस गिलास के पानी में नमक भी ऐड करते जाएंगे तो वो तैरने लगता है। तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? तो हाँ, मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। तो मृत सागर के बारे में बताया गया है कि जैसे सभी सागरों के पानी में वैसे तो नमक होता ही है, लेकिन जो मृत सागर है, डेड सी है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, सबसे ज़्यादा सॉल्टी पानी वाला सागर है। इतना खारा पानी है उसका कि अगर 1 लीटर पानी में से नमक निकालें तो वो 300 ग्राम नमक बन सकता है। तो इतना पानी वो चख नहीं पाएंगे, वो बहुत ही कड़वा लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मृत सागर में कोई भी चीज़ डूब नहीं सकती। जैसे कि अगर कोई इंसान उसमें जाए जिसको तैरना नहीं आता, वो भी तैर सकता है, वो डूबेगा नहीं, क्योंकि नमक के कारण पानी की डेंसिटी बहुत हो जाती है। पानी बहुत घना, यानी कि घनत्व पानी का बहुत हो जाता है, जिससे कि कोई भी वस्तु उसमें डूब नहीं पाती है, तैरती रहती है। इस प्रकार से नमक वाले पानी में नींबू को तैराया था। क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई था हामिद, उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही उसकी मम्मी से शक्करपारे की फरमाइश कर दी। तो अम्मी ने कहा, पहले बाजार हो आऊँ, जब तक तुम एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर यानी कि चीनी घोल कर रखो। तो हामिद ने सोचा जल्दी ही चीनी घोल लूँ, फिर मैं टीवी देखूंगा।
तो हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घुलने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो जैसे कि चीनी को पानी में घुलने के लिए एक तो चम्मच से तेज़ तेज़ हिला लें तो वो जल्दी घुल जाएगी। और फिर चीनी को पानी में जल्दी घुलने के लिए गर्म पानी ले सकते हैं, गर्म कर सकते हैं उसको, तो भी पानी में जल्दी घुल जाएगी। फिर नेक्स्ट है, चीनी को हम पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर से, जिससे कि वो पानी में जल्दी घुल जाए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि पता करना है वो पानी में घुलेंगी या नहीं, और 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ होगा। तो नमक जो होता है पानी में घुल जाता है, 2-3 मिनट रखने पर भी वह वैसा ही रहता है। जबकि मिट्टी होती है जो पानी में नहीं घुलती है, पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाती है। चौक जो होती है पानी में नहीं घुलती है, वो भी मिट्टी की तरह सेटल डाउन हो जाती है नीचे। और 1 चम्मच दूध हमेशा ही घुल जाता है। और तेल जो होता है पानी में नहीं घुलता है, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट होता रहता है। बताओ, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? तो नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वह अच्छे से पानी में घुल गया है, क्योंकि पानी में नमक घुलनशील होता है। क्या पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? पानी में नमक तो है, लेकिन वो अच्छे से मिक्स हो गया है पानी में, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? तो नमक और चॉक पाउडर के घोल को अगर दोनों को थोड़ी देर पानी में रखेंगे तो नमक तो घुल जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। जबकि चॉक पाउडर पानी में घुलती नहीं है, वो पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। और कपड़े से छानकर हम नमक को अलग नहीं कर सकते पानी से, जबकि चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं पानी से। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तो आयशा जो हामिद होते हैं उनमें बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से तेल हिलाने पर पानी में घुल जाएगा, लेकिन हामिद बोला कि तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं, क्योंकि पानी में तेल नहीं घुलता है, वो ऊपर फ्लोट होता रहता है, पानी में वो तैरता रहता है। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? तो तेल पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि तेल की डेंसिटी जो होती है, तेल जो ज़्यादा घना होता है, तेल बहुत गाढ़ा होता है, वो पानी में नहीं घुल पाता। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाईं। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाईं। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गईं। तो जो तेल की बूंदें थी धीरे धीरे नीचे बहेंगी, जबकि शक्कर के घोल की भी धीरे बहेंगी, जबकि पानी की बूंदें थी वो तेजी से नीचे बह जाएंगी। क्योंकि तेल और जो दूध शक्कर का होता है वो जो बहुत गाढ़ा होता है, जबकि पानी बहुत पतला होता है। पानी कहाँ गया? एक दिन आयशा की मम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो, बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? तो बाकी का पानी सूख गया, क्योंकि पानी को जब आग पर या गैस पर रखते हैं तो पानी आग की सहायता से वो सूख जाता है, वाष्प बनकर वो हवा में उड़ जाता है। सोचो, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया था? तो चैप्टर 4 में देखा था कि चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में जो आम पापड़ बना रहे थे उसे धूप में सुखाया गया था, क्योंकि उसका जो जेल का यानी कि आम पापड़ का जो पानी है उसमें जो वो सूख जाए, किसके? सूर्य की धूप की वजह से, और वो वाष्प बनकर उड़ जाए। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? तो ये बच्चे स्वयं बताएं। अब यहाँ पर दांडी यात्रा के बारे में बता रहे हैं। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। तो दांडी यात्रा की जो घटना है वो 1930 की है, यानी कि भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की है। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम जनता पर, भारत के जो आम लोग थे उस पर नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। और नमक ऐसी चीज़ है जो कि खाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, उस पर लोगों को बहुत
टैक्स यानी कि कर भी चुकाना पड़ता था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो। तो जब ये कानून लगा दिया था तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी यानी कि खाने के लिए भी नमक नहीं बना पा रहे थे। और नमक के बिना गुजारा कैसे हो, मतलब कि बिना नमक के खाना किसी को टेस्टी नहीं लगेगा। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। अब लोगों की मजबूरी थी दुकानों से महंगा नमक खरीदना, यानी कि टैक्स देकर, ज़्यादा टैक्स देकर भी नमक को खरीदना पड़ता था। इस बात से जो भारत के लोग थे वो बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। गांधी जी ने कहा कि ये जो चीज़ हमें नेचर ने प्रदान की है उस पर ये अंग्रेज कौन होते हैं, बंदिश लगाने वाले या फिर उसको रोकने वाले। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी यात्रा के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो फिर गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक बहुत लंबी यात्रा की, पैदल यात्रा, बिना किसी यातायात के साधन के, और इस गलत कानून को उन्होंने तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर दांडी यात्रा की, एक लंबी यात्रा पैदल चलकर, और इस गलत कानून को तोड़ा। अब क्या आप जानते हैं कि नमक कैसे बनाया जाता है? तो समुद्र के पानी बहुत खारा होता है, बहुत सॉल्टी होता है, तो उसके पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, यानी कि इस साइड इस तरीके से भर दिया जाता है कि वो पानी इकट्ठा हो जाए, और जैसे धूप पड़ती है तो वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे धूप की सहायता से वो पानी सूख जाता है, बाष्प बनकर उड़ जाता है, और जो क्यारियों में वो सिर्फ नमक रह जाता है, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, सिर्फ नमक के ढेर ही वहाँ पर रह जाते हैं। इस प्रकार से नमक बनाया जाता है। हम क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो रुमाल धोकर उसको जल्दी से सुखाने के लिए एक तो तेज़ धूप में सुखा सकते हैं, या फिर उसको पंखे के या कूलर के सामने भी रख सकते हैं। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो, पानी में क्या क्या घुल जाता है? तो चाय बनाने के लिए पानी में चीनी, चाय की पत्ती, अदरक, इलायची आदि डाली जाती है, जबकि पानी में चीनी घुल जाती है जबकि चाय की पत्ती और अदरक या इलायची नहीं घुलती हैं। तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, इन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो। तो मिश्री के टुकड़ों को जल्दी से घोलने के लिए उन्हें गर्म पानी में घोला जा सकता है, या फिर मिश्री का पाउडर फॉर्म बनाया जा सकता है मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से, जिससे कि वो पानी में जल्दी घुल सकती है। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।